Hello everyone, this is Tasneem Fatma. Welcome back to my YouTube channel Wiley Teaching Point. So today in this video I'm going to start one of the most important chapter of class 10 which is coordinate geometry. तो इस वीडियो में हम पहले बेसिक इंफॉर्मेशन लेंगे what is geometry, what is coordinate geometry. Then हम पढ़ेंगे कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है. Then we will go for the formula of this chapter. उसके बाद इसे अप्लाई कैसे करेंगे ये भी हम इस वीडियो में देखेंगे. So let's start first. So what is the definition of coordinate geometry? Coordinate geometry is defined as the study of geometry using the coordinate points. It is a portion of geometry in which the position of a point is determined by coordinates. Basically इसमें देखो इसके नाम में ही इसके definitions छिपे हुए होते हैं. Like इसमें एक वर्ड है coordinate, दूसरा है geometry. तो it is simply the study of geometry using the coordinate points. मतलब आपको geometry के बारे में ही पढ़ना है कोऑर्डिनेट्स पॉइंट का यूज करते हुए. तो यहाँ पर हम कोऑर्डिनेट पॉइंट की तरफ जाते हैं. तो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स के क्या है, इसके बारे में क्या हम जानते हैं, इसको थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं. सॉरी, यहाँ देखो सबसे पहले हम जानेंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस के बारे में. तो कोऑर्डिनेट्स क्या है? अ पेयर ऑफ नंबर्स लोकेट पॉइंट्स ऑन अ प्लेन कॉल द कोऑर्डिनेट्स. सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये आप ऑलरेडी क्लास 9th में ही पढ़े हुए हो कि एक कार्टेशियन प्लेन होता है. उस प्लेन में पेयर ऑफ नंबर यानी दो नंबर्स जो है एक पॉइंट को लोकेट करते हैं, उस नंबर को ही हम कोऑर्डिनेट बोलते हैं. ओके, थोड़ा मैं इसको और आगे समझाती हूँ. देखो एक होता है जैसे कि इसमें होता है कार्टेशियन प्लेन में दो चीजें होती है. एक होता है वाई एक्सिस, एक होता है एक्स एक्सिस. तो जो वाई एक्सिस देखो ऐसा होता है ना ग्राफ, एक्स एक्सिस और ये होता है वाई एक्सिस. ठीक है, तो द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस इज कॉल्ड इट्स एक्स कोऑर्डिनेट. जो वाई एक्सिस पर डिस्टेंस ऐसे बनाते थे ना हम ग्राफ, यहाँ करते थे एक पॉइंट, यहाँ करते थे है ना, यहाँ पर मान लिया 2 और 3 है. तो जो वाई एक्सिस पर डिस्टेंस पर जो पॉइंट है उसको हम बोलेंगे एक्स कोऑर्डिनेट. और जो एक्स या फिर एब्सिसा, इसका दो नाम है, एक्स कोऑर्डिनेट या एब्सिसा. इसके अलावा होता है अगर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस है, अगर ये डिस्टेंस एक्स एक्सिस से है वहां पर एक पॉइंट बनता है तो उसको हम बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट या फिर ऑर्डिनेट. यानी यहाँ पर जो 2 और 3 है, मैं एक और पहले ग्राफ दिखाती हूँ. देखो ग्राफ में देखो, ये ग्राफ है ना. तो हमने क्या किया, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ये वाला वाई एक्सिस होता है. तो यहाँ से मैंने कहा चलो यहाँ से दो वाई एक्स एक्सिस से दो लेते हैं, है ना. 0.2 लिया और यहाँ से हमने मान लिया 3 लिया है ना. तो ये कहाँ पर पॉइंट होगा, यहाँ पर होगा ना, ये पॉइंट होगा. इसको हम इसके कोऑर्डिनेट्स क्या लिखेंगे, 2 और 3. तो ये जो देखो ये जो कोऑर्डिनेट है पहला वाला जो है इसको हम लोग बोलते हैं एब्सिसा या फिर कोऑर्डिनेट. और ये जो दूसरा वाला है इसको बोलते हैं हम ऑर्डिनेट या फिर वाई कोऑर्डिनेट. ये होता है एक्स कोऑर्डिनेट, ये होता है वाई कोऑर्डिनेट. बस इसके नाम को ही देखना है. आई होप सो कि ये समझ में आया. और ये जो प्लेन है ना, पूरा एक ग्राफ जो बना है, इसी को हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन. इसमें हम लोग ग्राफ को प्लॉट करते थे. यहाँ पर पॉइंट है, यही है. ठीक है, इसी के बारे में हमें आगे ही पढ़ना है. अब देखते हैं थोड़ा सा और आगे हम. यहाँ देखो द कोऑर्डिनेट्स, ये तो क्वेश्चन में पढ़ा रही हूँ. द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस आर. ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो दिखा हुआ है, मैं इसको मैं बताऊं कि ये जो है वो मोस्ट प्रोबेबली कि ये क्लास 10th के बाद जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, लाइक जैसे आप कोई भी 11th का एंट्रेंस एग्जाम देते हो, तो इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा ही रिपीटेडली पूछा जाता है. जैसे कि क्वेश्चंस आते हैं द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस. मतलब कोऑर्डिनेट क्या है एक्स एक्सिस में. जैसे कि ये हमने एक ग्राफ लिया है जिसमें x यहाँ होता है, y यहाँ होता है. अब x एक्सिस पर कोई पॉइंट प्लॉट है तो ये क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट. मान लिया a है, तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो ऑलवेज होगा x, 0, क्योंकि ये x एक्सिस पर प्लॉट है. अगर y एक्सिस पर प्लॉट होता है तो इसका कोऑर्डिनेट होगा 0, y. बस ये दो चीजें जो बेसिक है ये आपको याद रखनी है. अगर ऑन द, देखो इस पर ध्यान देना, ऑन लगा हुआ है ऑन द एक्स एक्सिस, देन द कोऑर्डिनेट्स आर x 0. ऑन द y एक्सिस, देखो यहाँ पर होगा ना, ऑन द y एक्सिस, देन कोऑर्डिनेट्स आर 0 एंड y. बस यही दो चीजें याद रखनी है. एक और चीज और है कि अगर
यहाँ पर एक्स एक्सिस पर यहाँ पर अगर कोई पॉइंट है उसका ग्राफ कैसा ड्रॉ होगा, तो ग्राफ इस तरह से होता है ना, ये ग्राफ जो ड्रॉ होगा ऑलवेज पैरेलल टू वाई एक्सिस, है ना, ये दोनों पैरेलल आपस में, ये वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस का ग्राफ, एक्स एक्सिस पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस का ग्राफ वाई एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा, और पॉइंट ऑन वाई एक्सिस का ग्राफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। बस ये दो जो बेसिक चीजें हैं इंपॉर्टेंट हैं और इसे आपको याद रखना है। ओके, अब हम मूव करते हैं दूसरी तरफ। अब हमें पढ़ना है कि व्हाट विल वी लर्न इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है। तो बेसिक तीन चीजें आपको पढ़नी है। फर्स्ट देखो, फर्स्ट क्या पढ़ना है, you will learn how to find the distance between the 2 points whose coordinates are given। देखो ये जो लव्स मैंने कहा ना, what we will learn, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत हर बच्चों के जहन में आना चाहिए कि हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, हर चैप्टर में क्या पढ़ना है। तो यहाँ पर मैंने 3 चीजें लिख दी हैं जो आपको बेसिक चीजें पढ़नी है। पहला आपको पढ़ना है हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। अगर 2 पॉइंट दिया है ऐसा देखो, तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, इसमें आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हुए होंगे, ऐसा कुछ दिया हुआ होगा, फिर आपको डिस्टेंस को फाइंड करना है। सेकंड आपको पढ़ना है हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय 3 पॉइंट्स। अगर एक और पॉइंट ले लेती हूँ तो यहाँ पर 3 पॉइंट बन जाएंगे ऐसा, तो फिर इसका एरिया कैसा कैसा होगा, तो इसको भी आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। थर्ड आपको पढ़ना है, देखो यू विल आल्सो स्टडी हाउ टू फाइंड द coordinates of the point which divides a line segment joining two given points in a given ratio। मतलब कि यहाँ पर दो पॉइंट से, एक पॉइंट यहाँ मान लिया, एक पॉइंट ए है एक पॉइंट बी, इन दो पॉइंट को बीच में कुछ तीसरा पॉइंट कट करता है, तो ये पर्टिकुलर किसी रेशियो में इसको डिवाइड कर देगा, m रेशियो n में। तो इस पॉइंट का जो है वो कोऑर्डिनेट क्या है ये भी आपको फाइंड करना होगा। तो यही तीन चीजें आपको इस चैप्टर में पढ़नी है। तो 3 फार्मूला भी इस चैप्टर में पढ़ना है। तो इस फार्मूले को अभी हम 1 बाय 1 करके देख लेते हैं। पहला जो फार्मूला है उसका नाम है डिस्टेंस फार्मूला। ओके, पहले हमें क्या पढ़ना है, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। जैसे कि नाम से ही दिख रहा है कि हमें क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, 2 पॉइंट्स के बीच में डिफरेंस फाइंड करना है। तो देखो मैं फिर से ग्राफ एक प्लॉट करती हूँ, बड़ा सिंपल सा होता है ये x हुआ ये y हुआ। हम लोग बेसिकली यहाँ पर 2 पॉइंट ले लेते हैं, एक ले लिया हमने P, दूसरा हमने ले लिया है Q। यहाँ पर होता है ना, यहाँ Q, इसका है x2 y2, इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है। ओके, अब बस इसको हमको क्या फाइंड करना है, पी क्यू डिस्टेंस फाइंड करना है। तो इसका फार्मूला बस यू निकालना है, स्क्वायर रूट लिखा। उसके बाद देखो यहाँ पर x2 को माइनस करना है x1 से, यहाँ पर हम लिखेंगे x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, प्लस ये देखो y2 को माइनस करना है y1 से, y2 minus y1 raised to the power 2। बस दिस इज द फार्मूला ऑफ डिस्टेंस। किसी का भी डिस्टेंस फाइंड करना है तो आपको सिंपली ये फार्मूले को पुट कर देना है। मैं एग्जांपल देकर भी समझाऊंगी आगे में, पहले आप ये देख लो। और थोड़ा सा डिस्टेंस का फार्मूला है, डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। अब कोई ऐसा भी हो सकता है ना, देखो ओरिजिन से, ओरिजिन क्या होता है, सबसे पहले ये देखो, ओरिजिन होता है इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ y एक्सिस एंड x एक्सिस, ये इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पर, तो इसी को बोलते हैं ओरिजिन। और ओरिजिन नाम जो है वो ऑलवेज, इसकी वैल्यू जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो ऑलवेज 0 0 होते हैं। अगर इसके ओरिजिन से कोई दूसरा पॉइंट यहाँ पर P है जिसके कोऑर्डिनेट्स x y है, इनका डिस्टेंस फाइंड करना हो तो इसका बहुत सिंपल सा है। देखो इसमें भी वही करेंगे, x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर। तो ये सिंपली हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बात आई समझ। ये भी क्वेश्चंस आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, जो हम लोग कोई भी एंट्रेंस एग्जाम या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आता है। तो किसी एक पॉइंट का ऑरिजिन से डिस्टेंस का सिंपल सा फार्मूला है, उस पॉइंट का स्क्वायर कर दो, ऐड कर दो और स्क्वायर रूट डाल दो, बस दिस इज द फार्मूला। हम लोग अब एग्जाम्पल देकर समझ लेते हैं। यहाँ पर है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ए और बी, सिंपली ए और बी का डिस्टेंस निकालना है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ए बी इक्वल्स टू, यहाँ चलते हैं रूट क्या था, x1 x2 माइनस x1, मतलब आपको इससे और इसको माइनस करना है।
-4 -6 रेस टू द पावर 2 प्लस, यहाँ देखो चल रहा है 3 -5, यहाँ चलेंगे हम लोग 3 -5 रेस टू द पावर 2, तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, देखो ये दोनों तो ऐड हो जाएगा, -10 हो जाएगा, -10 स्क्वायर, और ये हो जाएगा -2 स्क्वायर, ऐसे करते हैं ना। तो माइनस का स्क्वायर करोगे तो वो तो प्लस में ही हो जाएगा, 10 का स्क्वायर हो गया हमारा 100, और ये हो जाएगा 4, आंसर आएगा √104। इसको और आप और अगर करोगे तो ये लगभग आ जाएगा, देखो 2522 213, ये हो जाएगा 26, ये हो जाएगा 213, मतलब इसका आंसर आएगा अराउंड 2√26। ओके, समझ आई बात, बस ऐसे ही अप्लाई करना है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, सेकंड फार्मूला का नाम है सेक्शन फार्मूला। ये जो है ना वो वाला रेशियो वाला फार्मूला है। तो देखो इसमें क्या होंगे, सिंपली देखो इसमें क्या होंगे, देखो 2 पॉइंट्स होंगे और उनके कोऑर्डिनेट गिवन है, कोऑर्डिनेट है x1 y1, दूसरे पॉइंट है यहाँ पर, इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2, ये बीच में कुछ तीसरा है, इसके कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करने हैं। लेट इसका कोऑर्डिनेट एक xy है ना, और देखो यहाँ पर इसमें है p डिनोट किया हुआ p, और ये जो रेशियो में, जो जिस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो हमारा है m1 और m2, इसको m या n से भी डिनोट करते हैं, ठीक है, डिनोट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका सिंपल सा एक फार्मूला डायरेक्टली बनता है, उसी को मैं लिख देती हूँ यहाँ पर। यहाँ पर जो लिखना है ना वो हमें निकालना है, देखो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स, ये निकालना है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर p x, y इज इक्वल्स टू, पहला हम लोग x का निकालेंगे तो ये हो जाएगा m1 x2, देखो यहाँ m1 x2 ये प्लस m2 x1, समझ आई बात, m2 x1, यहाँ देखो फिर ये ओके, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ये सेम होता है, ये किसका निकला, x कोऑर्डिनेट का निकला। अब y कोऑर्डिनेट का, तो वहां चलेंगे हम लोग m1 y2, ठीक है, देखो m1 अब चले होगा y2 प्लस ये हो जाएगा m2 y1 बाई सेम है m1 प्लस m2, बस यही फॉर्मूला होता है जो हमें अप्लाई करना होता है, ठीक है। इसको अब हम एक एग्जांपल से भी देख लेते हैं। यहाँ एग्जांपल है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट, ये रेशियो ये दिया हुआ है, सिंपली वही करना है। देखो ऐसा कुछ पॉइंट है, यहाँ पर है 4, डायग्राम ड्रॉ कर लोगे इसमें तो वो ज्यादा अच्छा है। बहुत सारे बच्चे पूछेंगे कि डायग्राम ड्रॉ करना है कि नहीं, तो मेरे ख्याल से ड्रॉ कर लो, वो अच्छा है। और इसके नेम भी दे देना, अगर नहीं दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें खुद ही कर लेना है। ए और बी बीच में मिड वाला है, इसको फाइंड करना है, तो इसको अब x और y ही लिखना। और ये देखो रेशियो में बढ़ गया है 3 और 1, ठीक है। अब यहाँ पर अप्लाई करो, सबसे पहले फार्मूला लिखना, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग ऐसे ही कर लो, p xy इक्वल्स टू, पहले फार्मूला लिख लेते हैं, m1 x2 प्लस m2 x1, देखो यही था ना, m1 x2 प्लस m2 x1 बाई, सॉरी, फिर यहाँ पर फार्मूला था m1 प्लस m2 कॉमा, यहाँ हो जाएगा हमारा m1 y2 प्लस m2 y1, दिस इज m1 प्लस m2, बस इसमें वैल्यू को पुट कर देना है। m1 क्या है हमारा 3 और 1, तो यहाँ पर हम लिखोगे 3 इंटू x2 हो गया हमारा, ये वाला x2 है ना, ये y2, ये हो जाएगा हमारा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो गया 3 इंटू 8 प्लस 1 इंटू 4 बाई 3 प्लस 1, ये पहला। दूसरा हो जाएगा हमारा 3 इंटू 5 प्लस 1 इंटू -3, और ये हो जाएगा 3 प्लस 1, ये 24 प्लस 4 हो जाएगा, ये 28 बाई 4 है ना, और ये हो गया 15 -3, ये 12 हो जाएगा बाई 4, कैंसिल कर देंगे, 4 7 एंड 4 3, यानी इसके जो कोऑर्डिनेट्स आए वो 7,3 आए, बस ऐसे ये बनता है। नेक्स्ट है, ये लास्ट है, इसको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। आपको अगर एरिया ऑफ अ ट्रायंगल फाइंड करना है तो क्या करोगे, यही 3 पॉइंट्स, देखो ट्रायंगल को तो एरिया फाइंड करने के लिए हमें 3 पॉइंट की जरूरत होती है, 3 पॉइंट के साथ ही ट्रायंगल बन सकता है, ऐसा है ना। तो इसका बस एक फार्मूला ये है, देख लेते हैं हम इसको भी।
इसमें देखो एक पॉइंट और बढ़ा हुआ होगा, x1 y1 x2 y2 x3 y3 भी होगा। तो इसका फार्मूला हम लोग ऐसे लिखते हैं, लिखेंगे हम एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू, सबसे पहले 1/2 जो हम लोग जानते हैं ये होता है, और फिर हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले x1 से, x1 मल्टीप्लाई बाई y2 माइनस y3, y2 y माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। बस यही आपका फॉर्मूला होता है, फार्मूला ऑफ द ट्राइंगल। पॉइंट्स गिवन होंगे 1 बाय 1, उसकी प्लेसेस पर जो मैंने लिखा है नंबरिंग को ध्यान से रखना और उसकी प्लेस पर पुट करना है, आपका आंसर आ जाएगा। इसको भी मैं एक एग्जांपल लेकर ही कर लेती हूँ। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर से वही लिखना, देखो फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल वोज वर्टिसेस गिवन है। तो सबसे पहले देखो इसको हम मानेंगे x1 y1, ये हो जाएगा हमारा x2, यहाँ पर देखो 6 है, x2, ये y2, और ये थर्ड वाला जो है वो हो जाएगा हमारा x3 y3। ये 2 बार 3 6 नहीं है, ये मैंने वहीं पर लिख दिया है, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो वही फार्मूला यूज करेंगे 1/2। पहले मैं लिख देती हूँ, x1 इंटू होता है y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू होता है, पीछे देख लेते क्या था, y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू होता है y1 माइनस y2। बस इसी में वैल्यू को पुट करना है। अब देखो सही से करेंगे हम लोग, x1 क्या है हमारा 1 और y2 क्या है हमारा, देखो y2 यहाँ 6 माइनस y3 क्या है -5, माइनस माइनस यहीं पर मैं प्लस कर दे रही हूँ, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, प्लस x2 हो जाएगा हमारा -4 और ये इंटू होगा y3 है -5 और देखो -1 माइनस y1 है, y1 क्या है मेरा -1, तो माइनस माइनस मिलकर के ये भी प्लस हो जाएंगे, प्लस x3 है हमारा -3 और ये हो जाएगा हमारा y1 है -1 और हो जाएगा ये माइनस y2 क्या है 6। बस इसको आपको सिंप्लीफाई कर देना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया, देखो 6 + 5 11 प्लस ये करोगे तो -4 हो जाएगा 16 प्लस 16 प्लस करेंगे हम लोग, यहाँ पर देख लेते हैं -7 हो गया है ना, ये -7 को -3 से करोगे तो +21, इन्हें हम करेंगे तो ये होगा 1/2, ऐड करोगे तो ये होगा 6 और 1 6 1 7 और A1 8, ये होगा हमारा 2 और 4 48, ये तो कैंसिल हो जाएगा ना 24 टाइम्स में, यानी हमारा आंसर हो गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल हो गया 24 स्क्वायर मीटर, जो भी होगा यहाँ पर 24 ही हम लिखेंगे, ठीक है। दिस इज अवर आंसर। तो आई होप सो यहाँ पर मेरा इंट्रोडक्शन पार्ट पूरी तरह से विद फार्मूला और फिर हमें अप्लाई कर कैसे करना ये भी मैंने बता दिया। ये सब मैंने एक ही वीडियो में सारे इंट्रोडक्शन पार्ट कर लिए हैं, बस ये 3 ही फार्मूले हैं जिसको आपको अप्लाई करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे, एक्सरसाइज जितना अच्छे से करेंगे आपको उतना अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कोई इसमें ये टेंशन लेने वाली बात नहीं कि इसमें बहुत लंबे लंबे फार्मूले हैं याद नहीं होंगे, देखो सब हो जाता है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, उसको याद रखना है आपको और प्रैक्टिस करते रहनी है। ओके, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम के एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू वेरी मच।